फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, भारत ये ड्रामेबाजी कर चुका है और उसका जवाब उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था, इवन के पॉजिटिव जेस्चर भी दिया था, अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस कर जिसको दुनिया ने भी अप्रिशिएट किया। अब बिहार में इलेक्शंस होने वाले एक्चुअली, तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है जो मोदी सरकार ने शुरू कर रखी है? देखिए शाजिया, सच्ची बात तो ये है कि इसका एक बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड ये है कि जो बीजेपी है वो इस वक्त थोड़ी गैर मकबूल भी हो रही है और इसकी अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है, मुझे लगता है यही है कि अगला इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते और उन्होंने जो डिक्लेयर किया हुआ है अपना मैनिफेस्टो इस बार के इलेक्शंस में, उनकी नज़र पाकिस्तान के कश्मीर पर है और वो अपने आप को गांधी से भी बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं कि मैं कश्मीर की ट्रॉफी जीत के खुद को गांधी से बड़ा लीडर बना दूंगा। सो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से इस वक्त जो एक डिविजिव पॉलिटिक्स है, जो तकसीम की सियासत है और ख़ुसूसन जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, उसको उभारा जा रहा है। अगर आप गौर करेंगी तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त जो पंजाब और कश्मीर है उसके अंदर तो बिल्कुल ही एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है वो नहीं है और साउथ इंडिया में भी कोई पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट नहीं है। ये जो रियासतें हैं जिसको काओ बेल्ट कहा जाता है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे ये यूपी सीपी है या गुजरात है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेती है, ये उन रियासतों में एक्चुअली, और आपने देखा ही है कि जैसे बीफ के गोश्त के को लेके जिस तरह मुस्लिम लिंचिंग होती है या जो हालात है, उनको बढ़ावा दे के ये पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव, एक बयानिया जो है उन्होंने बनाया है और उस बयानिया से अब वो निकलना चाहें भी तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सियासत है उसको दांव पे लगा दिया है। मेरा ख्याल है जो वो समझते थे कि उनको सपोर्ट मिलेगी इंटरनेशनल, वो नहीं मिली। दूसरा उनका ख्याल था कि पाकिस्तान के ऊपर हम इतने अरसे से बार बार हर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये टेररिज्म में मुलव्वस है, तो जब पहलगाम की बात आएगी तो दुनिया हमसे एविडेंस का पूछे बगैर ही यकीन कर लेगी। ऐसा नहीं हुआ। तो दुनिया को भी इदराक हो गया है इस रियलिटी का कि भारत का तो काम है, एक बैकग्राउंड है, किस तरह स्ट्रैटेजी से चलता है, चाहे 2008 हो, मुंबई के अटैक्स हो, उड़ी हो, 2019 पुलवामा हो, क्या दुनिया समझ गई है? देखिए, बात यह है कि जो इन्होंने 100 एम्बेसडर अपने साउथ ब्लॉक में जमा किया था, जो फॉरेन ऑफिस है इंडिया का, वहाँ पे उन्होंने ये पूरी ब्रीफिंग दी। तो उसके बाद जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने पूछा कि आप जो बात कर रहे हैं उसके सबूत क्या होगा। तो सबूत जो है वो नहीं दे सकी हुकूमत। और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने और फिर कल टेलीग्राफ ने ये स्टोरीज दी कि इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है कि पहलगाम में पाकिस्तान मुलव्वस है। सो इंटरनेशनल ओपिनियन जो है वो भारत विन ओवर नहीं कर सका। असल में तो अगर आप शाजिया जो फुटेजेस आई हैं वो आपने भी देखी होंगी कि ये जो पहलगाम का इलाका था, ये कोई 4-5 फुटबॉल फील्ड जितना एक जो है वो प्लेटियो है, एक मैदान है और उसके ऊपर जो है उसके इर्द गिर्द जंगल है, गहरा जंगल है, थिक जंगल है। अब इस जंगल में देखो, मुकामी लोग ही सोच सकते हैं ना कि किस रास्ता कौन सा है, आना जाना किधर से है, बाहर के लोगों को तो अंदाजा ही नहीं हो सकता। और अभी जो अमित शाह के ऊपर जो सवाल होना चाहिए इंडियन मीडिया का, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान को टारगेट करते रहे, वो उनसे पूछें कि 4 लोग थे, उन्होंने 30 लोगों को जो है वो इस तरह से दिन दिहाड़े मार के वो कहाँ फरार हो गए? चौकीदार कहाँ था? उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया? आखिर वो लोग किधर चले गए? तो सबसे बड़ा फेलियर तो जो अमित शाह का और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का और उनकी सिक्योरिटी अपैरेटस का ये है ना कि वो लोग ही अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। वो रोज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अपना जो है वो गुस्सा उतारने आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा एक पहलू तो ये है कि जो पहलगाम वाक़े की कोई एविडेंस इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर सका। दूसरा ये है कि जो एस्केलेशन है बॉर्डर्स पे, उसको भी इंडिया को इस वक्त सपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल नहीं मिल सकी। और जो लगता है स्पेशली जो यूएसए
से उनका ख्याल था कि हमारे पास तो लाइसेंस ही है, हम जो मर्जी करें। ऐसा नहीं हो सका। और चाइना के साथ उनकी अपनी टेंशन रहती है बॉर्डर पे, वो उधर से उनको चाइना के साथ तो उनका अपना इशू है, लेकिन जो नॉन पाकिस्तान के चले अलाय नहीं भी हैं, जैसे रशिया है, उसने भी जो है वो चाइना की ही। और सबसे मेरा ख्याल धचका हिंदुस्तान के लिए ये है कि जो 3 बड़ी ताकतें हैं, चीन, रूस और अमेरिका, उन तीनों ने एक ही पोजीशन ली है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसीलिए हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन नहीं पास करवा सका। लिहाजा ये तो उनको धचके लगे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अंदर उन्होंने एक ऐसी फिजा बना दी है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर कि जंग के बगैर वो पीछे अब हट नहीं सकते। अगर जंग किए बगैर मोदी अब पीछे हटता है तो इससे वो उनकी सियासत जो है वो बिल्कुल। तो डू यू रियली थिंक कि अभी भी अमकान है ये सब भारत जंग छेड़ सकता है? जंग तो इमिनेंट है, जंग तो 100% होगी। मुझे नहीं लगता, अगर आप उसे मेरा तजिया पूछें तो मुझे तो 1% भी ये नहीं लगता कि जंग से कम पे मामला टलेगा। दोनों मुल्क एटॉमिक पावर हैं, आपको लगता है सब कुछ अल्लाह ना करे हाँ। राख का मैदान बन जाएगा? शुरू करना आसान है, खत्म कैसे होगी ये फिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। ये दुनिया होने देगी? नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये है कि स्केल जो है उसके ऊपर इस वक्त जिस तरह से जेडी वेंस की भी आज बयान है, स्टेटमेंट है, मुझे ये लगता है कि इस वक्त अमेरिका जो है कम से कम वो कोशिश कर रहा है कि जो स्केल है कॉन्फ्लिक्ट का वो छोटा होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। और लाइक 2019 टाइप का कि उतना कर लो। वेल फ्रैंकली उस तरह का हो सकता है। जो अगर आप माजी में आखिरी जो जंगें हुई हैं उसको अगर आप उसका तजिया करेंगी तो आपको एहसास होगा कि ये जंगें हमारी दो बदो नहीं हुई हैं, हमारी या एयरफोर्स की यूज हुई है या मेजल यूज हुए हैं, और वो खास एरियाज को टारगेट किया गया है। अब इस स्केल को बढ़ाना है अगर हिंदुस्तान ने, तो फिर इसका मतलब है वो आर्टिलरी की तरफ जाएंगे। आर्टिलरी में हमारा जो LOC के ऊपर जो सीज फायर हुआ था उसमें तो काफ़ी हद तक ये हमारी जो जनरल बाजवा साहब के दौर में वो इंटैक्ट रहा और लॉन्ग आर्टिलरी फायर जो है वो नहीं हुआ दोनों तरफ से। लेकिन अगर वो लॉन्ग आर्टिलरी फायर होगा तो उसका भी बड़ा ज़ाहिर है नुकसान होगा। बाकी जहाँ तक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, देखिए पाकिस्तान के पास अल-नसर बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल है, फिर हमारा शाहीन है, हतफ है, ये सारे मिसाइल जो है वो हमारे हिंदुस्तान के हर कोने को निशाना बना सकते हैं। एंड टू बी फेयर विद, हिंदुस्तान के पास भी यही कैपेबिलिटी है। तो जिस तरह से अभी आपने बात कही कि इसका तो मतलब ये है कि ये तो खाक में मिल जाएगी हर चीज़, तो इसलिए जो दुनिया है उसका वरी होना ज़रूरी भी है, वो वरिड है भी। और मेरे ख्याल में जो 2 मुल्क हैं इस वक्त, चाइना और सऊदी अरेबिया, और फिर ज़ाहिर अमेरिका का रोल तो होता है, तो इन 3 मुल्कों की जो रिएक्शन है वो डिसाइड करेगा हिंदुस्तान के इस मामले को। लेकिन अब अगर वो